हेलो। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, सुबह से फ़ोन कर लिए आज। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपका सब खत्म हो गया ना? हम्म। हम सोच रहे थे कि अभी उठेंगे, कितना बजे उठते रहेंगे? हम्म। हाँ, आपका तो सब तो 24 घंटा चल रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपसे मेरा बात भी हुआ है, वो आप समझाए थे हमको कि चार चार राम के बारे में समझाए थे। हम्म। वही बोल रहे हैं। उसके ऊपर तो पूरा विश्वास हो गया है, हम्म। लेकिन मन में थोड़ा संशय है, पूछ लेंगे थोड़ा, बोल रहे हैं। बोलिए। सार सा आप बोलते हैं दूसरा आदमी को सार शब्द सुनने से आनंद मिलता है। हाँ, आदमी लोग आपको पूछते हैं कैसे हैं, बोलते तो आप बोलते हैं बहुत आनंद में हूँ, सार शब्द हमको बहुत आनंद दे रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। हम सुन रहे हैं उसको, वो 24 घंटा सुन रहे हैं, लेकिन आनंद कैसे मिलता है? हम कैसा सोचिए, हमको कैसा अनुभव अपने आप में करे कि हमको आनंद लगे। आनंद कैसा होता है ये आनंद? देखो, ये ठीक है, हम सुन रहे हैं, खुशी में चल रहा है, दिन खुशी में चल रहा है, दुख नहीं आ रहा है, दुख आ रहा है तो पता भी नहीं चल रहा है। पैसा का भी शॉर्टेज होने से भी माइंड टेंशन नहीं होता, या फिर शारीरिक असुविधा होने से भी माइंड टेंशन नहीं होता, और फैमिली का असुविधा होने से भी माइंड टेंशन नहीं होता, शांति है। लेकिन वो आनंद है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि वो आनंद को मैं महसूस नहीं करने सक रहा हूँ। वो आनंद तो कैसा होता है? बराबर बराबर। कैसा है, देखो, हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो प्रकृति में हम ऐसा समझो कि हमारे प्रकृति में लाखों कोटि जन्म हो गए, बराबर बराबर। हाँ, तो हम ये मानव जन्म जब धारण करते हैं ना, तब हमको आनंद समझ में आता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि प्राणियों को आनंद नहीं मिलता। अगर वो आनंद, अगर उनको नहीं या उनको नहीं समझ में आता तो वो कुछ करते ही नहीं, या प्रकृति बनती नहीं, या वो कोई संबंध भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, आनंद की चाह सबको है, सभी को है, प्राणी हो आदमी हो, सबको आनंद ही चाहिए। लेकिन आनंद की परिभाषा थोड़ी अलग अलग है। हम कैसे है, लाखों कोटि बरस प्रकृति में रहे ना, तो हमें यही आनंद की मालूमात है, बराबर। बराबर। प्रकृति का आनंद मालूम है, लेकिन जो परमात्मा है ना, वो परम आनंद है, तो उसको परम शब्द लग गया है। एक होता है आनंद, और ये जो आनंद है ना, हम बोलते हैं खुशी, मैं अभी सुखी हूँ, मैं आनंद में हूँ, तो ये हो गया प्रकृति का आनंद। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी आदत गिर गई ना, क्या आदत हो चुकी है कि प्रकृति का आनंद हमें समझ में आता है, लेकिन परमात्मा वाला जो परम आनंद है वो कैसा है, इसके और ज्यादा अच्छा है कि इससे और कम अच्छा है, तो ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए आपका कंफ्यूज हो गया ना कि मुझे सार शब्द तो मिल गया, लेकिन मैं आनंद में हूँ क्या नहीं हूँ ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे, तुलना कर रहे हो। टेस्ट हो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अभी कैसा होता है, अभी देखो ना, अभी उसकी आप तुलना कर रहे हो, यानी प्रकृति वाले आनंद, तो प्रकृति वाले आनंद तो हमें मालूम है कि ये आनंद ऐसा होता है, खुशी ऐसी होती है। लेकिन जो हमने सार शब्द प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया, तो वो तो आनंद का सागर है। तो निश्चित ही ये प्रकृति का आनंद से और ज्यादा या कोई बढ़िया आनंद अच्छा तो आना चाहिए अच्छा ना। हाँ, अच्छा ही होगा ना, बराबर। तो वो क्वालिटी बेहतर होगा। वो तो क्वालिटी अलग है। तो प्रकृति का आनंद का हम वर्णन कर सकते हैं या एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति वाले आनंद है ना, ये क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, या हम पैदा करते हैं। जैसे बच्चे के पेट को हाथ लगाया, उसको गुदगुदी कर ली, गुदगुदी की तो वो हंस जाता है, बराबर। गुदगुदी बंद की है तो वो नहीं हंसता। तो ये हमने पैदा किया, उसको आनंद दे दिए ना, वो हमने पैदा किया बोटों से, बराबर।
तो ऐसा ही हमें ये प्रकृति का आनंद की पहचान है। और ये जो प्रकृति का आनंद हमें जो मिलता है ना, वो हम खुद बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, इसलिए हमको आनंद मिलता है, या आनंद समझ में आ जाता है, या हम ऐसा विचार करते हैं कि हाँ ये आनंद वाली बात है, मुझे लड़का हो गया मुझे आनंद हो गया, मेरे बेटे को नौकरी लग गई मुझे आनंद हो गया, या सुख मिल गया, ऐसा ही होता है ना। तो देखो परमात्मा के पास तो कोई ये संसार नहीं है, तो वहाँ तो कोई लड़का होने वाला नहीं है, लड़के को नौकरी लगने वाली नहीं है। तो ये जो प्रकृति वाले जो आनंद है ना, ये क्षणिक आनंद होते हैं, बराबर। और परमात्मा वाला जो आनंद होता है परमानेंट के लिए होता है, शाश्वत होता है, सत होता है, निरंतर होता है, अखंडित होता है। तो देखो दोनों में तो फर्क तो होगा ही ना। और ये प्रकृति का आनंद पैदा होता है और नष्ट भी हो जाता है। हम क्या सदोदित तो सदा काल के लिए आनंदित तो नहीं रह सकते ना, है क्या ऐसा कोई कि आनंद ही आनंद, कभी देखो 24 घंटा आनंद, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये आनंद को हमें पहचान है, लेकिन ये आनंद हमको आनंद लगता है या ये इसको हम आनंद मानते हैं, लेकिन ये क्षणिक काल के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, कुछ दिन के लिए होता है, ऐसा समझो कुछ घंटे के लिए होता है। लेकिन परमात्मा का आनंद है परम आनंद है, परम यानी शाश्वत, वो कभी नहीं बदलने वाला होता है। इसलिए हमको उसकी आदत नहीं है, तो हमको जब हम सार शब्द सुनते हैं तो वो एक आनंद की ही परम आनंद की स्थिति होती है। उसको कबीर साहब ने ताड़ी लगी, उठत बैठत कहो वो ऐसी मुझे ताड़ी लगी, बराबर। तो ये अलग ही आनंद है। अभी इसकी पहचान ना होने के कारण हम क्या करते हैं, प्रकृति का आनंद में ही उसकी तुलना करते हैं। मुझे जो प्रकृति का आनंद मिलता है, इससे कोई और ज्यादा आनंद मिलता है या कम आनंद मिलता है, तो उसकी कोई तुलना नहीं की जाती। इसलिए वो आनंद हमें समझ में नहीं आता, परमात्मा वाला आनंद। लेकिन क्योंकि देखो अभी हम तो प्रकृति में भी रह रहे ना, और हमें प्रकृति में जिंदा है, और हमें जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो गई, बराबर। एक साथ दोनों काम हो रहे ना अभी, बराबर कि नहीं। एक साथ हमारा मन काम भी कर रहा है पेट के लिए, जीवन भी जी रहा है, सुख दुख भी झेल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। और एक ही साथ उसके साथ ही साथ कोई अंतर नहीं, हम परमात्मा की धुन भी सुन रहे हैं, बराबर। यानी एक जगह हमारी सुरती या आत्मा परमात्मा को जुड़ी हुई है, ये भी हम समझ रहे हैं, और एक बाजू हम हमारा काम भी कर रहे हैं, मन से संसारिक काम कर रहे हैं, पेट भरने का काम कर रहे हैं, या सुख दुख भोग रहे, ये भी देख रहे हैं, दोनों स्थिति देख रहे हैं ना। हाँ, और ये दोनों को स्थिति को जो देखने वाला है ना, वही सच्चा वाला आनंद है, उसको हम परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो अभी दोनों भी जान रहा है। इसके पहले क्या था, ये स्थिति नहीं थी ना, बस हमारी आत्मा सुरती या मन, बराबर, ये दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, तीसरा किसी इसमें नहीं था ना। अभी क्या आ गया, अभी मन भी आ गया, ये संसार कर रहा है, ये भी समझ रहा है, क्योंकि मन से संसार होता है ना। अभी एक जगह में प्रकृति भी है और परमात्मा भी है, और मन भी है, सब एक ही जगह में है। नहीं, इसका साक्षी ना, लेकिन एक साक्षीदार है ना, जो साक्षी है ना, दोनों का साक्षी माने। वो सार शब्द जो साक्षी है, शरीर मेरा प्रकृति है। हाँ, बराबर। अब मन भी है। देखो शरीर और मन एक ही बात है। शरीर ये ठोस है, इसलिए दिखता है, वो साकार है, वो उसको आकार कहते हैं। और ये जो मन है ना, ये शरीर का निर्गुण अंग है, ये दिखता नहीं, लेकिन है एक प्रकार का शरीर है। उसको ऐसा समझो कि ये जो मन है ना, ये एकदम सूक्ष्म शरीर ही है। क्या है? सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ये ठोस शरीर तो यहाँ वहाँ नहीं जा सकता। हाँ ना, उसका निर्गुण है। हाँ, शरीर साकार है और साकार का निर्गुण मन है। तो मन यहाँ वहाँ भटक सकता है ना। तो अभी जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती ना, तो हमें समझ में आ रहा है ना कि मैं जब भी काम कर रहा हूँ हाथों से या बुद्धि से या पेट के लिए, जो भी मेरा दिनचर्या का काम कर रहा हूँ, और काम करते करते ही साथ साथ कोई भी फर्क नहीं, दोनों भी
यानी मन भी काम कर रहा है और उसके साथ साथ धुन भी सुन रहा है, तो ये कौन सुन रहा है? ये मन नहीं सुन रहा है, क्योंकि मन तो काम पर लगा है ना। लेकिन ये जो धुन कौन सुन रहा है? ये आत्मा हमारी सुन रही है। ये और ये भी क्यों सुन रही है? तो वो जुड़ गई है, बराबर। ये आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, इसलिए आपका आवाज आ रहा है ना, परमात्मा का आवाज। अगर ये जुड़ी नहीं होती तो आवाज कैसा आता? आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उठाया, इसलिए हमारा जुड़ा होगा, इसलिए मेरा आवाज आपको आ रहा है ना। अगर फोन ही लगा नहीं होता तो मेरा आवाज आपको कैसा आ जाता? नहीं आता ना। हाँ गुरुजी, ये शब्द तो आता है हमेशा, लेकिन मैं कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता हूँ और कभी ध्यान देता हूँ। देखो, ध्यान देना ही मेरा नहीं, माइनस पॉइंट है उसमें, मेरा माइनस पॉइंट है क्या? नहीं, उसको उल्टा जो भी सार शब्द की जो धुन ध्वनि आती है ना, उसके तरफ ध्यान देना ही नहीं, वो ऑटोमेटिक चलती ही है। जब याद आता है ना, जब याद आता है कि नहीं रे, मेरा भगवान मेरे पास है बोल के, आज परमात्मा मेरे साथ है, उसका एक तो चीज मेरे को दिया है, उस जब याद आता है तो सुन लेता हूँ, तो वो बजते रहता है, फिर भूल जाता हूँ, काम में लगे रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर कभी कभार फिर याद कर लेता हूँ, नहीं एक तो चीज है मेरे पास, फिर सुन लेता हूँ। और खाली टाइम में तो बैठे रहने से, टीवी देखने से सब सुनते रहता हूँ। बाकी बिजी काम, जैसे कि काम हार्ड काम हो गया तो बिजी हो जाता हूँ, तो उसको ध्यान नहीं देते हम। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा गलत आदमी हूँ, इसीलिए उसको ध्यान नहीं देने सक रहा, मुझे उसको देखो ध्यान देना चाहिए। ये जो बात है ना, ये जो बोल रहे हैं ना आप ध्यान देने की, अगर आपने ध्यान देने की गलती की ना परमात्मा के ऊपर, तो आप गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम सूरज को खुली आंखों से देख नहीं सकते, अगर आपने देखने की कोशिश की तो कितना एक 0 पॉइंट क्षण के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी आंख चली जाएगी ना, कि नहीं चली जाएगी? जी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि परमात्मा तो मेरे ऊपर एक कदम बढ़ाया है, मैं भी अपने तरफ से एक कदम बढ़ा दूँ। नहीं, आप बढ़ा ही नहीं सकते। देखो, आप उसके बच्चे हो, आप ऐसा समझो, पालने में बैठे हुए हो, आप 1 बरस के बच्चे हो, आप नहीं चल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं कुछ कर सकते। तो जैसे माँ आती है आपको उठाती है, जब माँ आएगी खिलाएंगी आपको, तो ये आप वो अपने आप होगा, बोलो तो वो अपने आप होगा। तो ऐसा ही है कि जैसा 6 महीने वाला बच्चा होता है ना, या मैंने 1 बरस वाला कहता है, वो जो कुछ भी अपने हाथों से कुछ भी नहीं करता, खा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए माँ ही सब कुछ होती है। तो ऐसा ही ये सार शब्द है, वही माँ है, वही खुद हमारे पास आती है और हमको ये करती है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो, 6 महीने का बालक क्या कर सकता है? सिर्फ देख सकता है, समझो, ये सिर्फ हंस सकता है, देखकर हंस सकता है, बाकी उसके सिवा वो नहीं चल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं कुछ कर सकता ना। वैसा ही हमारी स्थिति है। ऐसा समझो कि हम 6 महीने के बालक ही है और परमात्मा ही जो भी करने वाला है वो सब कुछ करता है। तो ये पहली बात तो ये समझना कि हम हमारी ओर से परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बराबर। अगर ऐसा ओंकार लाए, आप बोले कि नहीं मैं ऐसा लगता हूँ थोड़ा सा सुन लो, तो देखो अभी ये आपका नया नया है, इसलिए आपको ये हो रहा है। लेकिन जैसा उसका आप आगे जाएंगे ना, तो उसकी जो भी लाभ है, उसके जो भी गुण हैं, वो सब आपके अंदर उतर आएंगे। तो आपको बात अपने आप ही आते हैं, फिर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं होती, धुन ही धुन होती है, धुन ही धुन होती है। जैसे आपने टेप रिकॉर्ड पर गाना लगाया, मोबाइल पर गाना लगा दिया और काम कर रहे आपका जो भी है, बराबर कि नहीं? तो आप बराबर उसी वक्त कुछ होगा तो उसको सहज समाधि कैसे बोला जाएगा, बोलो? तो जैसे हम अगर कुछ करते हैं तो उसको कैसे सहज समाधि होगा? वो भी तो कठिन समाधि हो जाएगा। तो कबीर साहब तो सहज समाधि कर रहे हैं। सहज मतलब कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है ना, जो भी हो रहा है उसकी ओर से होता है, जो भी करना होता है उसकी ओर से होता है। इसलिए तो सस्ते, देखो समाधि तो हम नहीं लगा सकते, एक मन वाली समाधि तो हम लगा सकते हैं, वो तो कितनी कठिन वाली होती है ना। जो मन वाली समाधि होती है वो तो कितनी कठिन होती है, उसके लिए नियम, व्यायाम, आसन
प्राणायाम, त्याग, परित्याग, क्या बोलते संन्यास, ये करना नहीं, वो करना नहीं, एकांत स्थली जाना वगैरह वगैरह, बहुत 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 कठिन होती है वो मन वाली समाधि। तब कभी लगी तो लगी, वो भी क्योंकि थोड़ी क्षण के लिए लगती है। इतनी समझो 50 बरस की मेहनत करो और एक क्षण के लिए वो समाधि लग सकती है। कितना देखो, उसके लिए एक क्षण के समाधि के लिए आपको 50 बरस खोने पड़ते हैं, लेकिन वो भी एक क्षण के लिए। और क्या मिला, 50 बरस भी गए और एक क्षण के लिए समाधि लग गई। तो इसलिए वो खाली समाधि अपना बहुत अहंकार कठिन है। खाली मजबूत हो गया, बोलो खाली अपना अहंकार खाली मजबूत हो रहा है उसमें। हाँ, कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने समाधि को प्राप्त किया, ये क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो परमात्मा वाला जो कबीर साहब ने सहज समाधि कहे ना, वो तो उसकी ओर से होती है। और दूसरी बात, हमें उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये नया नया बोलने के लिए मैं बोलता हूँ कि वो धुन आती है, उसके ऊपर थोड़ा लक्ष्य दो, तो ये नए नए के लिए। बाद में तो जैसे वो एक उसका जुड़ा हो गया ना, बाद में उसका दायरा इतना बढ़ जाता है, इतना बैठ जाता है कि धुन ही धुन होती है, उससे अलग नहीं हो सकती। कैसे चाहकर भी उससे अलग नहीं हो सकती। देखो, वो तो धुन आपने तो नहीं लाई ना, नहीं, आपके कष्ट से नहीं प्रकट की ना धुन को, क्या किए उस आपको कष्ट किए, कुछ नहीं किए, तो वो तो आपे आप आई ना। तो आपे आप आई है तो आपे आप भी जाएगी। लेकिन अभी आई तो वो जाने के लिए नहीं आई, बराबर। वो अभी आई ना तो वो अनंत काल के लिए आई है। अभी आपका आनंद से जुड़ाव हो गया है। देखो, आपने आनंद को अभी जाना ना, क्या इसके पहले आनंद वो अनंत नहीं था क्या? परमात्मा अनंत नहीं था, आदि वो परमात्मा तो आदि अनादि से है ना, क्योंकि उसकी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, तो एंड होने की बात ही नहीं है ना। तो आदि अनादि है परमात्मा। वैसे ये धुन तो आदि अनादि है। आपने अभी जान लिया, उसका मतलब क्या वो अभी शुरू हो गई क्या वो धुन? नहीं, वो तो धुन चल रही थी, लेकिन आपने उसकी पहचान कर ली, बराबर। यानी परमात्मा की पहचान आपको अभी हो गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस परमात्मा में आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? जैसे प्रकृति में होता है ना, कुछ भी चीज प्राप्त हो गई तो उसके हम आनंद मिलना चाहिए, ऐसा करते हैं ना। घर में टीवी लाए तो हम उसका आनंद उठाते हैं। यानी आपने मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए वो लाया ना टीवी, या कुछ भी चीजें जो भी लाते हैं प्रकृति में, वो आनंद के लिए लाते हैं, सुख प्राप्ति करने के लिए लाते हैं ना। तो ये हमारा क्या होगा, एक व्याख्या हो गया कि कुछ भी लाना तो उससे हमें कुछ तो भी मिलना चाहिए। उसको क्या कहते, वासना कहते हैं। हम आशा रखते हैं, उससे हम कुछ तो भी फल चाहते हैं, बराबर। हम बच्चे को भी चाहते ना, तो बच्चे का भी उसमें हमारी कामना होती है, इच्छा होती है कि ये बेटा बड़ा होकर मुझे संभलना चाहिए, बराबर। तो बेटा तो चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? तो मुझे बुढ़ापे में सहारा चाहिए। ये क्या हो गई, आपकी इच्छा हो गई, आपकी कामना हो गई। यानी आप वस्तुओं में भी सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे, आनंद ढूंढने की कोशिश कर रहे। वैसे जीते जागते व्यक्ति में भी आप यही करना चाहते हैं ना। जैसे बेटे के लिए, बेटा भी चाहिए तो किस लिए चाहिए आपको? सुखी खुशी के लिए चाहिए ना। आपका बुढ़ापे का जीवन अच्छा जाए या आपको सहारा मिल जाए, यही इच्छा है ना। यानी आप जीवित से भी इच्छा ही ढूंढते हैं, सुख ही ढूंढते हैं, आनंद ही ढूंढते हैं। उसमें वस्तु से भी वही काम करते हैं। जो भी आप चीज लेते हैं ना, उसमें भी यही ढूंढने की कोशिश करते हैं। मोबाइल लिए, उसमें भी आप सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, बराबर कि नहीं? तो हाँ, हम आदमी ऐसे है या मानव ऐसे है कि हर इसमें सुख चाहते हैं। फिर चाहे बेटा हो या चाहे बेटी हो या बहू हो, कुछ भी हो, या कोई भी वस्तु हो, जीवित वस्तु भी नहीं हो। वस्तु में तो जान नहीं होती ना। लेकिन जिसमें जान भी हो या ना हो, जीवित हो या ना हो, तो हम हर वस्तु में या हर जीवित वस्तु में हम हमारी कामना रखते हैं कि इससे हमें कुछ तो भी फायदा होना चाहिए। तो स्वार्थ चाहिए। लेकिन अभी देखो, परमात्मा आपको मिला तो परमात्मा के उसमें आपका क्या स्वार्थ, परमात्मा का क्या स्वार्थ है? कुछ स्वार्थ नहीं ना। लेकिन मिल गया
लेकिन आपने तो कभी ना कभी देखो, लाखों आपके जन्म गुजर गए, कोटि जन्म गुजर गए, उसमें कभी कभी आपने एक कामना तो मन में तो लाई होगी ना कि नहीं, मुझे मेरे बाप को मिलना है, मुझे परमात्मा को मिलना है। हाँ 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 हाँ, ये तो कभी न कभी आपने, लेकिन ऐसा समझो कि आपका उतना भाग्य ही नहीं था ना आपके पास, इसलिए आपको इसके पहले नहीं मिला, बराबर नहीं मिला। जैसे अभी आपके पास साइकिल है, बराबर, तो आपको अभी 4 व्हीलर खरीदी करनी है, 4 चाक वाली गाड़ी खरीदी करनी है, कार खरीदी करनी है आराम के लिए, बैठने के लिए, लेकिन आप अभी खरीद नहीं सक रहे, क्यों? तो आपके पास उतना पैसा नहीं है, बराबर कि नहीं? लेकिन जब आपके पास पैसा आएगा तब आप गाड़ी खरीदी कर लेंगे, बराबर, तब तक तो आप तो दुखी नहीं होगे ना, क्योंकि आपको मालूम है आपने पास पैसा ही नहीं है, तो क्यों लेना। तो ऐसा ही है, तो हमारा जब तक पूरा भाग्य नहीं होता तब तक हमें परमात्मा मिलता नहीं। उसका मतलब हमने कभी ना कभी इतने कोटि जन्म में परमात्मा की चाहत रखी थी कि परमात्मा मिलना चाहिए, लेकिन हमारा भाग्य उतना नहीं था ना, बराबर, उतनी हमारी पूंजी नहीं थी ना, इसलिए परमात्मा नहीं मिलता था, बराबर। परमात्मा के सबके लिए खुला है। देखो, गाड़ी तो सभी को मिलती है ना, आप पैसा लेके जाओ, गाड़ी आपके दरवाजे के सामने खड़ी होगी, गाड़ी नहीं है ऐसी बात नहीं ना, लेकिन गाड़ी खरीदी करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है ना। वैसा परमात्मा तो सदा सर्वकाल है, वो तो परमात्मा तो आदि अनादि से है, वो तो आज नहीं पैदा हुआ ना, वो तो आपके पहले से ही था और आगे भी रहेगा, उल्टा आप नहीं रहेंगे आगे, तो परमात्मा तो था, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए आपके पास आप भाग्य नहीं था, बराबर, वो उतनी भाग्य की पूंजी नहीं थी, बराबर, तो इसलिए आपको प्राप्त नहीं हुआ। तो आपका भाग्य हो गया, इसलिए अभी परमात्मा मिल गया। अभी देखो, फिर हर चीज मिलने के बाद हम उसमें क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, आनंद ढूंढने की कोशिश करते। तो ऐसा ही आपको हो गया है, क्योंकि आपको आदत पड़ गई ना किसी के इसमें सुख ढूंढना, आनंद ढूंढना। तो अभी ऐसा है, अभी आप नया नया है, तो अभी आपको परमात्मा मिला है, तो पूरी तरह से वो उतरने दो ना आपके अंदर। मैं क्या कहता हूँ, जिसको हम 24 घंटा कहते हैं ना, 24 घंटा माने क्या, धुन ही धुन होती है, आप नहीं होते, उसको 24 घंटा कहते हैं। अभी जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन धुन मुझे स्पष्ट तरह से सुनाई दे रही है, यानी धुन मेरे आगे है और बाद में मेरा बोलना है। तो अभी आपका कैसा है, आपने क्या कहा कि कभी कभी नहीं आती, तो कभी कभी मैं ध्यान देता हूँ कि धुन आ रही है क्या नहीं, उसका मतलब आपका 24 घंटा नहीं हुआ, लेकिन वो होगा ही। वो ऐसा समझो कि ये सीढ़ी ऐसी ना, ये ऊपर ही चढ़ती है और हमें चढ़ना ही पड़ता है ऊपर, हम नीचे कभी नहीं देख सकते। अगर नीचे देखेंगे ना कि हम कितने ऊपर गए, तो आपको चक्कर आ जाएगी। तो आपको अभी इतना ही करना है, ऊपर ही चढ़ना है, इन्हें ऊपर ही चढ़ जाना है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ना धुन का वो दायरा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, फिर 24 घंटा पूरा हो जाता है और फिर धुन ही आगे होती है। फिर उसमें आप जो बोले ना कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, फिर वो आनंद आपको मिल जाएगा, फिर वो आपकी ताड़ी लग जाएगी। हाँ, लेकिन अभी नहीं, लेकिन मिलेगा। तो परमात्मा को क्या कहते हैं हम, वो तो आनंद का सागर है, तो फिर आनंद कैसे नहीं मिलेगा। परमात्मा मिल गया तो उसके साथ साथ आनंद आ गया ना। परमात्मा तो शांति का सागर है, तो परमात्मा मिल गया तो शांति आपको मिलने वाली ही है, बराबर नहीं। परमात्मा सुख का सागर है, तो परमात्मा मिलने के बाद आपको सुख मिलना ही मिलना है, बराबर के नहीं। परमात्मा पवित्रता का सागर है, तो आप जैसे परमात्मा प्राप्त होगा आप परम पवित्र बनेगी ही बनेगी। वो सब ऑटोमेटिक होने वाला है, उसके लिए आपको कोई परेशानी उठानी नहीं के, क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ है ना, स्वयं आपके पास आया है ना, तो उसकी जो भी खूबियां है वो सब आ जाएगी। जैसे हमारे लिए पंत प्रधान समझो मिलने को लिए आए, ऐसा समझो आपके घर, तो पंत प्रधान आते हैं तो उसके साथ गाड़ियां होगी, उसकी सिक्योरिटी फोर्स होगी कि नहीं,
पंतप्रधान का विमान भी होगा, हवाई जहाज भी होगा, वो भी आपके घर के सामने उतरेगा, बराबर। कोई गाड़ियां बिड़िया उसकी जो भी 101 गाड़ी होगी अलग अलग, उसके कोई कमांडो होंगे, सब ताफा आएगा ना कि चलो पंतप्रधान आपके घर में आने वाले। तो पंतप्रधान अकेले तो घर में नहीं आएंगे ना, तो वो सब साथ में लाते हैं ना। तो ऐसा ही जब परमात्मा हमें मिलता है ना, तो उसके जो गुण है ना कि वो आनंद का सागर है तो आनंद जरूर लाता है, वो सुख का सागर है तो सुख उसके साथ आता ही है। यानी परमात्मा और क्या और सुख क्या एक ही बात है, आनंद क्या और परमात्मा क्या एक ही चीज है, बराबर। तो डिफॉल्ट वो आ ही जाता है। जब परमात्मा प्राप्त होता है, परमात्मा के जो भी सब खजाना है वो हमें प्राप्त होता ही होता है। और परमात्मा का खजाना तो इतना है कि वो तो अनंत है, उसको हम अनंत कहते हैं, वो कभी मिटने वाला नहीं है या खत्म होने वाला नहीं होता है। तो अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आपके जब 24 घंटा हो जाएगी तो ये सब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, आप पवित्रता की प्राप्ति होगी, सब प्राप्ति हो जाएगी, बराबर। आप करुणामय होंगे, दयावान होंगे, जो भी परमात्मा के गुण है ना वो सभी आपके अंदर उतर आएंगे, डिफॉल्ट आएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपके तरफ आने के लिए आपने कुछ किया नहीं, बस आपका भाग्य हो गया और परमात्मा मिल गया। ऐसा ही परमात्मा सबको मिलता है। भाग्य का बहुत बड़ा काम है क्या है? भाग्य का बड़ा है इसमें। भाग्य माने मेहनत बड़ा नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, भाग्य मेन चीज है, इसीलिए मिला। हाँ, भाग्य को ज्यादा सपोर्ट मिलता है। देखो मतलब पूरा चीज तो भाग्य के ऊपर जाता है इसमें। एकदम बराबर है ना। देखो जो कष्ट होता है ना, प्रयत्न होते हैं ना, जो हम हमारा कहते हैं ना, इसमें कुछ नहीं है। नहीं, ये जो प्रयत्न, ये जो इसमें कुछ नहीं है, जो कष्ट जो हम करते हैं ना, यह प्रयास हम जो बोलते हैं ना, ये प्रकृति के लिए ठीक है। देखो प्रकृति में आपने कोई कष्ट किए, कोई प्रयास किए तो आपको उसका फल मिलता है ना, जैसे पैसे मिलेंगे। आपका आपने ज्यादा मेहनत की तो आपको मेहनत आना मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा ना। लेकिन परमात्मा के लिए ये प्रकृति वाले काम नहीं आते। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आप आपके मर्जी से कुछ भी मंत्र से परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। आप आपके मर्जी से कि कैसे भी ध्यान की विधि से, किसी की भी ध्यान की विधि से परमात्मा को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि ये प्रयत्न आपकी तरफ से है परमात्मा को प्राप्त करने का, बराबर। जब भी आप कोई प्रयत्न करेंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, आप जो भी कोई प्रयास करेंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, आप जो भी कोई तौर तरीके अपनाएंगे परमात्मा प्राप्ति के लिए, वो उससे परमात्मा प्राप्त होता ही नहीं। और आज तक किसी को हुआ भी नहीं। हुआ क्या मुझे बताओ? कोई बहुत सारे लोग ध्यान भी करते हैं, मंत्र साधना भी करते हैं, गुरु पूजा भी करते हैं। अगर होगा तो प्रकृति खाली होगा तो प्रकृति मिलेगा। हाँ, वो उसको वो ऐसा समझो, उसको डुप्लीकेट मिला होगा कुछ भी हुआ, और उसको वो परमात्मा समझता होगा कि वो मिल गया। हाँ, अभी कैसे बोले कि उसको कांच का टुकड़ा मिल गया, लेकिन वो उसको समझता है कि मुझे हीरा मिल गया, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जब जौहरी आएगा ना, बराबर, फिर जौहरी वो परख करेगा ना, अरे ये तो कांच का टुकड़ा है। लेकिन वो बेचारा 40-50 साल से है, वो कांच का टुकड़ा को हीरा समझ के उसने उसके हाथ में वो रखा है, और लोगों को बोल रहा है 50 साल से मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया। तो ऐसा किसी को परमात्मा नहीं मिलता। यानी हमारे कष्ट से, हमारे प्रयत्न से, हमारे प्रयास से, या हमारी ओर से, या प्रकृति की ओर से, या काल की ओर से, या ये समय के साथ लेके परमात्मा को नहीं मिलता, बराबर। तो ये परमात्मा उसकी मर्जी से हमें मिलता है, और उसकी मर्जी से वो हमें आनंद भी देता है, सुख भी देता है, शांति भी देता है, सब कुछ हमारा जीवन पलटता है, क्योंकि परमात्मा ऑल इन वन है। उसको ऑल इन वन माने क्या? उसको सब समझता है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो अनंत है, आदि अनादि है, वो अखंड है, निरंतर है, अजन्मा है, अकाल है, निर्भय है। तो ये सब खूबियां उसमें हैं। तो जब वो प्राप्त होता है ना, तो ये सब खूबियां हमारे में आ जाती है, बराबर, या हमारे तक पहुंचती है। तो ये पहली बात, हमें वो सिग्नल हमें मिलना चाहिए, वो हमें जुड़ा होना चाहिए।
फिर बाद में बात सब कुछ आ जाती। जैसे मैंने कहा ना आपको, जब अगर पंतप्रधान मिलने के लिए आपके घर में आना वाला है तो देखो फिर आपका घर जो होगा ना, आपका घर के आसपास रास्ते बिस्ते कितने बढ़िया बनेंगे, बराबर है, रंग बिंग दे देंगे, सब कुछ बढ़िया रास्ते बना देंगे, स्वच्छ परिसर करेंगे, बराबर। फिर सब 2-4 दिन सब बड़े बड़े ऑफिसर आ जाएंगे, सब देखेंगे, यहाँ नजर मारेंगे आपके घर के आसपास कैसे पंतप्रधान आएंगे, कैसे यहाँ बैठेंगे, आप कैसे उनसे बात करना, क्या करना, वो आपको क्या क्या पूछेंगे, कैसे, वो सब आप क्या। तो फिर जब वो आते हैं तो बहुत सारी सैकड़ों गाड़ियां होती है, उनका हवाई जहाज होता है, उनके बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, कमांडोज होते हैं। देखो फिर एक पंतप्रधान आया, लेकिन उसके साथ उसने क्या क्या लाया। तो ऐसा ही जब परमात्मा हमें मिलता है ना, तो उसके सभी गुण हमें मिलते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सबूरी रखनी चाहिए। उसको क्या कहते हैं, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा सबूरी भी नहीं, वो तो प्राप्त हुआ ही है, लेकिन थोड़े टाइम में हमको वो जरूर वो जो भी उसके सब गुण है वो हमारे अंदर उतरेंगे। सार शब्द, हाँ गुरु जी, सार शब्द मिलने के बाद हमारा प्रारब्ध जितना रहता है हम उतना चलते हैं, सच है। देखो सार शब्द माने ही परमात्मा, प्रारब्ध, प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध किसको कहते हैं, जो भी हमारा अभी जीवन चल रहा है ना, वो प्रारब्ध की वजह से चल रहा है। यानी पिछले जो हमारे जन्म हुए ना बहुत सारे, उसमें जो भी हमने पाप पुण्य जो भी किए ना, उसका निचोड़ उसको कहते हैं प्रारब्ध, बराबर। मतलब इस जन्म में वो खत्म होगा। अभी देखो ना, अभी देखो आपको अगला जन्म ही नहीं है, क्यों? अभी आपने जितने जी परमात्मा को जुड़ गए ना, आपको परमात्मा ने पकड़ लिए ना, परमात्मा से आपका जुड़ा हो गया, वो जिते जी हो गया ना, तो अभी आपका जिते जी परमात्मा मिलने के कारण आपको अनंत काल के लिए अभी मोक्ष मिल गया। मोक्ष माने क्या, कोई आपका अभी जन्म ही नहीं होने वाला है। अनंत काल में आप परमात्मा की गोद में अनंत काल के लिए आनंद में बैठने वाले हो, सुख में बैठने वाले हो, शांति से बैठने वाले हो। तो आपका वो प्रारब्ध भोगने के लिए अगला जन्म ही नहीं है ना, तो प्रारब्ध खत्म हो गया। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि प्रारब्ध रह जाएगा और मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो फिर प्रारब्ध रह गया तो फिर नया आना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं? कैसा क्या? हाँ, जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई या परमात्मा से जुड़ा जिसका नहीं हुआ, हाँ उसको तो फिर वो जो भी कर रहा है वो प्रारब्ध की वजह से अगर मर गया तो उसको जन्म लेना पड़ेगा ना, लेकिन आपको नहीं पड़ेगा। जुड़ा हो गया, जिसका जुड़ा हो गया उसको प्रारब्ध रह गया कि नहीं रहेगा? प्रारब्ध रहता ही नहीं है। देखो प्रारब्ध कैसा है, जब समझो अभी आपका उम्र कितना है, 30 साल आपका उम्र है ना, समझो अभी प्रारब्ध की वजह से आपको समझो और 60 साल जीना है, बराबर। तो प्रारब्ध इसलिए आप जी रहे ना, अगर आपका प्रारब्ध खत्म आज ही हुआ तो आज ही आपका मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, आपका प्रारब्ध और है ना, इसलिए आप जीवित है, आप बोल रहे हैं, यानी आपका प्रारब्ध अभी शेष है, बराबर। लेकिन इसमें क्या घटना घट गई, इसमें क्या घटना हो गई, आपको परमात्मा जीते जी मिल गया। किस साल में मिल गया? ये 30 साल में मिल गया, बराबर। और आपके जो भी अभी जितने भी उम्र बाकी है तो वो तो प्रारब्ध तो चलने वाला है, फिर वो प्रारब्ध में सुख भी होगे दुख भी होगे, प्रारब्ध तो मिक्सिंग होगा ना, सुख दुख का मिक्सिंग होगा ना। लेकिन घटना क्या घटित गई कि आपको 30 साल में ही परमात्मा मिल गया, बराबर। अभी आपका परमात्मा से जुड़ा होने के कारण अभी जो भी आगे जो चलने वाला प्रारब्ध है 60 वर्ष ऐसा समझो, यानी आपकी 90 साल में मृत्यु होगी ना, तो उसमें से 30 गया, बराबर। और 30 में ही आपको अभी परमात्मा मिल गया, परमात्मा से जुड़ा हो गया, बचे अभी 60 साल आपके। अभी 60 साल में तो सुख दुख तो आने वाले ही है, लेकिन अभी आपका जीवित से ही, यानी आपके 30 साल के उम्र में ही परमात्मा से जुड़ा होने के कारण आगे वाला जो भी प्रारब्ध है और उसमें जो भी सुख दुख आने वाले हैं वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। माने जो भी अभी दुख आएंगे ना वो पूरे हल्के हो जाएंगे,
और जब तक आपका परमात्मा से जुड़ाव नहीं था ना, तब ये जो दुख आने वाले हैं ना, वो बहुत कठिन वाले होते हैं। क्योंकि दुख देने वाला कौन होता है? काल होता है, ये प्रकृति ही होती है ना, वो तो उसका परत फेड़ कर लेती है ना। सुख दुख माने क्या है? वो लेना देना समझो। हमने पिछले जन्म किसी को तकलीफ दी ना, तो ये जन्म में वही आदमी हमको तकलीफ देता है, तो ये सुख दुख देना, ये सुख दुख चलता है। अभी ये तो हमको छोड़ना पड़ेगा ना, वो तो छुट्टा करना पड़ेगा ना, चुपता करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी चुपता तो तो चुपता तो हमको तो करना ही है, लेकिन हमें तो अभी परमात्मा मिल गया है। तो अभी वो जो है ना, जो आगे वाले आने वाले जो दुख होंगे प्रारब्ध की वजह से, वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और ऐसा समझो कि आएंगे, लेकिन उसका जो परिणाम है इतना ये कठिन नहीं होता, बहुत हल्के से जाते हैं। कठिन होने से भी चलेगा। मेरा बात सुनिए थोड़ा। हाँ, कि प्रारब्ध तो आएगा और रहेगा, लेकिन बीच में अगर हो अकाल नहीं बोलते हैं क्या, एक्सीडेंट। हाँ हो, तो मतलब वो तो जानता है कि कितना बजे मुझे जाना है, बराबर जानता है। तो वो जैसे तैसे भी करके मेरा वो चीज तो खत्म करेगा क्या प्रारब्ध? अरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जुड़ा हो गया ना। जुड़ाव माने क्या? परमात्मा ने आपके साथ गांठ बांध ली, डोरी जो फेंकी ना उसने, तो आपके आत्मा को उसने पक्की गांठ बांध ली। गांठ किसने बांधी? परमात्मा ने बांधी। किसको बांधी? आपको बांधी, बराबर। अभी आप बोल रहे कि मेरा अपमृत्यु हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप गए, समझो 5 बरस में 10 बरस। लेकिन देखो ना, तो आप डोरी तो अभी किसके हाथ में है? आपका जुड़ाव तो जीते जी परमात्मा को होगा ना। वो तो सेकंड में आपको खींच लेगा उसकी तरफ। कौन खींच लेगा? परमात्मा उसके परम धाम में आपको खींच लेगा। तो ये जो प्रारब्ध विरब्ध ये क्या है? ये तो ऐसा ही नौटंकी है ना, नौटंकी है। हाँ, वो तो होगा ही ना। प्रारब्ध जो चलने वाला तो होगा ही। लेकिन जब आप कह रहे हैं ना कि मेरा मृत्यु बीच में ही होगा, तो उसी टाइम देखो, आपने जब परमात्मा की प्राप्ति की ना, उसी क्षण आपको प्रारब्ध 0 हो जाता है। आपका प्रारब्ध 0 हो जाता है, क्योंकि आपका आगे कई जन्म होने वाला ही नहीं ना। तो प्रारब्ध क्या करता है? जैसे हम पिछला प्रारब्ध भोगते हैं ना, तो ये जन्म में जो भी हम पाप पुण्य करते हैं, उसका वापिस प्रारब्ध बन जाता है। और वो जो प्रारब्ध बन जाता है इसी जन्म में, वो अगले जन्म में हमें काम आता है। जैसे पिछले जन्म का प्रारब्ध अब ये जन्म में भोग रहे, तो जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, उसका ऐसा सर्कल चलता ही है। सुख दुख, फिर सुख दुख, तो फिर जन्म पे जन्म। लेकिन यहाँ हमारी घटना क्या घट गई? तो हमारा जुड़ाव परमात्मा से हो गया है, बराबर। और हमको परमात्मा से जुड़ा हो गया, उसका कारण अभी जो भी हमारे हाथ से जो भी कर्म हो रहे हैं ना, तो वो अकर्म में बदल जाते हैं, वो निष्काम कर्म में बदल जाते हैं। तो उसका कोई फल ही मिलने वाला नहीं है। अब फिर फल नहीं मिलने वाला है, तो फिर क्योंकि फल अगर मिला भी, तो वो फल भोगने के लिए हमें अगला जन्म ही नहीं ना, तो फल मिलके भी क्या फायदा? आया कि समझ में? तो हम जीते जी ही हम मोक्ष को प्राप्त हो गए ना, जीते जी हमें मुक्ति मिल गई ना अभी। हाँ बोलो। तो मेरा राग द्वेष अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब तो वो चीज हो रहा है, मतलब चीज के ऊपर आकर्षण और राग द्वेष जो होता है, जिसमें पाप स्टार्टिंग गठित होता है, वो चीज तो मेरा खत्म नहीं होगा, नहीं हुआ है। तो मेरा भी अभी नया प्रारब्ध बनता रहेगा फिर, कि बंद हो गया? बंद हो गया। आपकी प्रारब्ध आपका बनेगा ही नहीं। आप जो भी अभी राग द्वेष करूं या नहीं करूं, मैं क्या कह रहा हूं, करूं या नहीं करूं, वो चीज तो नहीं बनेगा। पहली बात, आप एक तो वीडियो सुनते नहीं होंगे। पहली बात देखो, ये ना वीडियो सुनिए ना, मेरा मोबाइल नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो मेरा भाई का मोबाइल है, मेरा भाई का है, वो फिर काम जाता है, एडजस्ट करके होता है। रात को उठता हूँ, सोए रहता तो वो मोबाइल लाता हूँ, उसका भी काम मोबाइल नहीं है। उसका मोबाइल अगर नहाने गया है, वो तो फोन कर रहे हैं। और वो भी पूछना था मुझे कि आपका वीडियो कितने सक रहा, मेरा वो पावर नहीं है, पावर मतलब मोबाइल नहीं है, तो क्या मुझे गलती हो रहा है मेरा? देखो, तो इसमें मेरा क्या गलती है?
देखो नहीं है मेरे पास, या फिर 5,000 नहीं है खरीदने के लिए। देखो इस बार सोच लो कि ये मेरा एक तो देखो मुझे इसमें अभी मेरा गलती है भी। देखो ना एक मिनट, अभी मुझे बात समझ में आएगी। आप कैसे सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि मुझे कि आप सब वीडियो देखते, चलो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जब भी हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो सार शब्द हमारे साथ होने के बावजूद हमारे हाथ से जो भी कर्म होते हैं ना, वो अकर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए फिर वो कर्म का कोई फल मिलने वाला ही नहीं होता है, क्योंकि हमें हमारा अगला अभी जन्म ही नहीं है। हम आप जितने जी मोक्ष को प्राप्त हुए, मोक्ष का मतलब क्या होता है कि वापस हमें जन्म के जो 84 लाख योनि का जन्म का चक्कर बंद हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, मोक्ष मिल गया। तो अभी आपको मोक्ष मिल गया है, तो अभी आपका जो भी हाथ से अच्छा हो बुरा कर्म हो, तो उसका कोई फल मिलने वाला ही नहीं। बस आप ऐसा समझो कि जितनी आपकी जिंदगी है प्रारब्ध के वजह से उतने आप आराम से जी लेंगे। फिर उसमें कितना भी दुख आएंगे ना, तो उतने हल्के हो जाएंगे, और जो भी सुख आएंगे ना, वो उल्टा ज्यादा बढ़ जाएंगे। यानी यहाँ क्या होता है, जब परमात्मा से हमारा जुड़ा होता है ना, तो आने वाले जो दुख होते हैं, बड़े बड़े दुख एकदम सूक्ष्म हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और आने वाले जो भी सुख है वो बढ़ जाते हैं, बराबर। और हमारे हाथ से जो भी हमारे पेट भरने का जो भी हम काम करते हैं, अगर उसमें हमारे कोई अच्छा बुरा हो जाता है, तो उसका फल भी नहीं मिलता। यानी मैं वही कह रहा हूं कि जब भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर उसी काल में, उसी दरमियान में जो भी हमारा काम होता है, वो अकर्म में बदल जाता है, वो या निष्काम में परिवर्तित हो जाता है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं। आपको आप मेरा परिस्थिति को समझे कि नहीं, मेरा परिस्थिति को समझे कि नहीं। देखो ऐसा कोई परमात्मा ने कहा नहीं कि आपके पास मोबाइल ही चाहिए, अगर मोबाइल नहीं है तो आपको परमात्मा समझ में नहीं आएगा या परमात्मा रूठ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते तो आपको सब समझ रहा है ना, तो चलो थोड़ी तो शंका या ये तो होती है, संशय होती है। आपका मुझे गलत सोच रहे हैं, या आप मुझे गलत सोच रहे हैं? क्यों सोचते होंगे कि साला वीडियो तो देखता नहीं और खाली पूछ रहा है मुझे ऐसे। वीडियो में देखता बहुत मन है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, और वो जब भी काम करने घर आता है रेस्ट करने के लिए, तो उसी टाइम एक दो तो देखता हूँ, फिर मोबाइल मांगता है और चला जाता है। चलो, और दरकार पड़ने में मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको आपका चुनाव परमात्मा ने कर लिए ना, परमात्मा ने आपको चॉइस कर लिए ना, आपको चुन लिया है ना परमात्मा ने, तो मैं तो एक बहुत शुल्लक आदमी हूँ, बहुत शुल्लक मानव हूँ ना, तो मैं आपके ऊपर कैसा संशय लूँ कि आप ऐसे हो या वैसा हो। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप जैसे को परमात्मा ने चुन लिए ना, तो मेरे लिए आप भी बहुत बड़े महान हो गए ना, कि आपको परमात्मा ने चुन लिया, परमात्मा की और आपकी पहचान हो गई, परमात्मा से आपको जुड़ा होगा। ये महान घटना आपके साथ घटी ना, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि परमात्मा ने आपको चुन लिए, तो मैं बड़ा कि परमात्मा बड़ा? तो परमात्मा इतना महान है तो भी उसने ही आपका चुनाव किए ना, तो वो परमात्मा का चुनाव व्यर्थ थोड़ी जाएगा क्या? तो ऐसा मत करो, आप महान नहीं हो, ऐसा कभी नहीं समझना कि नहीं। तो मैं अभी दिया ना उदाहरण, परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिए तो आप कितने महान होगे। तो मैं मेरे बुद्धि से आपको कैसा ये ऐसा वैसा कहूंगा कि आप ये हो वो हो। तो कोई चिंता की बात नहीं, सब अच्छा होगा। बहुत लोग आपको फोन करते होंगे तो बोलते होंगे कि अभी देखो ना, आपको बोर भी लगता होगा। अभी देखो, अगर आपने पूरे वीडियो देखते तो आप मुझे कोई सवाल नहीं करते, बराबर। अभी हम जो दोनों बोल रहे हैं तो कितने मुझे फोन आ रहे हैं, मैं उनका नहीं उठा रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे यार, गुरु जी को कभी फोन लगाए तो गुरु जी का फोन ही चल रहा था, हमको फोन लेना चाहिए। आपको फोन आ रहा है अभी, बराबर, अभी फोन आ रहा है आपको। हाँ, गलत होगा मेरा। और बाजू वाली एक दो मोबाइल और है, तो उसमें भी घंटियां चालू है, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा हूँ।
तो ये होता है, इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि वीडियो सुनते जाओ। अभी ठीक है, आपकी परिस्थिति नहीं है, आपका नया फोन नहीं है, इसलिए ये हो गया, लेकिन चलो आपका संशय तो मिट गया ना। हाँ बोलो बोलो। लास्ट क्वेश्चन एक तो वो ये जो देवता लोग हैं ब्रह्मा विष्णु, इनको भगवान ने जो बनाया है किस काम के लिए बनाया है? देखो ये ऐसा नहीं, सो पूरा ये चलाने के लिए बनाया है। ये जो 35 लाख ब्रह्मांड ना वही चलाते हैं ना। देखो वो देवता माने क्या, सत्व रजतम, यानी जन्म होता है, कुछ देर के लिए पालना होते है और बाद में उसका नष्ट हो जाता है। ये तीनों चीज हर चीज में है ना, यानी हर चीज का जन्म होता है, कुछ दिन के देर के लिए रहती है वो चीज और बाद में खत्म होती है। फिर आदमी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्राणी हो, वृक्ष हो या पृथ्वी हो या 35 लाख ब्रह्मांड हो, इसमें यही चल रहा है ना। उसका जन्म होता है, कुछ क्षण के लिए रहता है एक, और बाद में उसका दय निश्चित है। तो ऐसा ही चलता है। तो वो उनको काम दिए हैं, वो काम करते हैं भलाई के लिए, कैसा क्या उनका काम करते हैं। हाँ, अगर हमारे बाजू में बैंक भी हो, बैंक के पास बहुत सारा पैसा भी हो, आप बोलेंगे यार उनको समझते नहीं कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं किस हाल में चल रहा हूँ, वो क्यों नहीं देते पैसे, तो ऐसा कोई देगा क्या? तो वैसा ही प्रकृति सब चल रही है, जैसा हमारा कष्ट है वैसा हमको उसका मेहनताना मिलता है ना। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, वैसा ही जिसका भाग्य है उसको परमात्मा मिलता है। जैसे आपको मिल गया, आपका भाग्य हो गया इसलिए मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला, तो उसमें वो दुखी क्यों हो गए? वो क्या बोलेंगे यार परमात्मा इतना बड़ा है, तुझको मिला हमको क्यों नहीं मिला? भैया आप देख, मेरा भाग्य इसलिए मुझे मिल गया, बराबर कि नहीं? हो सकता है कल तुझे भी मिल जाएगा, अभी तुझे क्या मालूम तेरा भाग्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। हाँ, तो हमको अभी वो जो मिला है, हमको जो मिला अभी परमात्मा मिल गया, तो मेरे ऊपर देवलोक का क्या विचार होगा? देखो आप तो देवलोक से बहुत महान हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको भी मुक्ति नहीं ना, उनको भी मोक्ष का मिला है। मेरे बारे में वो लोग क्या सोचते होंगे? अरे वो तो ऐसा सोचेंगे तो आप उनसे आप बड़े हो गए, बराबर की नहीं, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं, आपको तो मुक्ति के मोक्ष के पात्र हो गए ना। आपको तो जीते जी अभी मोक्ष मिल गया, मोक्ष का सर्टिफिकेट मिल गया, आया समझ में? उनको नहीं मिला ना, क्योंकि उनको तो यही काम दे दिए ना, पैदा करे, पालना करे और मार डाले, यही चल रहा है ना, सत्व रजतम। हाँ, उनके साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? उनके साथ क्यों करना है आपको रिलेशन? वो तो पहले 35 लाख ब्रह्मांड वो संभालते हैं, आप क्या संभालते हो? आप एक गांव भी नहीं संभालते ना, तो उनकी तुलना आपसे। उस दिन आपको बोले थे कि हम पूजा मंदिर है पूजा करते हैं बोल के, तो अभी तो करना पड़ रहा है, तो उनके साथ रिलेशन मैं कैसा रखूं? क्या देखो रिलेशन नहीं, उसको कहना आपके पारदर्शी की वजह से आपके जो भी मंदिर है, आपके जो भी मंदिर से सेवा करते हैं वो करते रहना, उस पे रिलेशन उनसे क्या बनाना, और आप क्या बनाएंगे उनसे रिलेशन? वो नहीं, वो आपको इतना बड़ा परमात्मा मिल गया ना, तो वो तो बेचारे वो तो 35 लाख ब्रह्मांड में भी घूमते हैं ना, और ये 35 लाख ब्रह्मांड परमात्मा की एक बूंद से तैयार हुआ है। समझो एक परमात्मा पूरा सागर है, तो एक बूंद ये 35 लाख ब्रह्मांड है। बोलो अभी ये बूंद वाले बड़े है कि वो परमात्मा बड़ा है हमारा? नहीं, वो बड़ा, वो सबसे बड़ा है, वो तो इनका भी बात है। तो उससे हमारा जुड़ा हो गया ना, वो परमात्मा से हमारा जुड़ा हो गया, तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं, तो वो मन में नहीं लाना, बराबर? चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।